क्या आपको पता है भारत की टॉप 10 म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है, किसके पास लाखों का फंड है और कौन बेहतर रिटर्न दे रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 भारत की म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है और कौन सी बेहतर रिटर्न दे रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राम पहाड़े और मैं आपको यहाँ पे फाइनेंस आसान भाषा में समझाने आया हूँ। मैं पिछले 5 सालों से LIC में एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और मेरे पास आज तक 250 कस्टमर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड कंपनी है कौन सी है। तो उसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं SBI म्यूचुअल फंड कंपनी। ये गवर्नमेंट संस्था के अंतर्गत एक कंपनी है। SBI के SBI म्यूचुअल फंड कंपनी भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसके पास 12 से लगभग 14 लाख करोड़ का टर्नओवर है, यानी कि AMU एसेट अंडर मैनेजमेंट। AMU मतलब आप समझते हो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसके पास 13 से 15 करोड़ तक का फंड मैनेज करती है। दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं जो प्राइवेट कंपनी में आती है, ICICI पोटेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी। ये सबसे प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी और भरोसेमंद AMC कंपनी है, जिसका लगभग AMU एसेट अंडर मैनेजमेंट 10 से 11 लाख करोड़ का है। ये हो गई दूसरी कंपनी। तीसरी कंपनी की बात करते हैं HDFC म्यूचुअल फंड। कौन सी कंपनी है? HDFC म्यूचुअल फंड। ये लंबे समय से निवेशकों के लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। जब से कंपनी आई है, जब से बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। जिसका AMU की बात कर लेते हैं, जिसका AMU की बात करेंगे आप और हम, तो इसका AMU है 8 से 9 लाख करोड़ रुपए। कितना है दोस्तों? 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर है। चौथी कंपनी की बात करते हैं जो सबसे बहुत अच्छी रिटर्न भी देती है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी। चौथी कंपनी है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी। ये कंपनी हमेशा इक्विटी और हाइब्रिड फंड के लिए जानी जाती है। इसमें हमेशा ये इक्विटी में बहुत अच्छा रिटर्न देती है और हाइब्रिड कंपनी में भी अच्छा रिटर्न इसकी माना जाता है। इसके पास AMU लगभग आप बात करते हैं दोस्तों 6 से 7 लाख करोड़ का है। दोस्तों 6 से 7 लाख करोड़ का इसका AMU है। और पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूं मैं, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड जो ये कई तरह की स्कीम लाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी में कई तरह की स्कीम होती है। स्कीम क्या होती है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हम बात कर रहे थे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड कंपनी। इसका AMU बात कर लेंगे 5 से 6 लाख करोड़ का है। दोस्तों कितना है? 5 से 6 लाख करोड़ का इसका AMU है। छठवीं कंपनी की बात कर लेते हैं। ये है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड कंपनी। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी हमेशा जानी जाती है इक्विटी के लिए, डेट के लिए जानी जाती है और हाइब्रिड फंड के लिए हमेशा ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहती है। ये इसका AMU की बात करेंगे 4 से 5 लाख करोड़ का इसका AMU है। सातवीं कंपनी की बात करेंगे दोस्तों। सातवीं कंपनी है एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी। कौन सी कंपनी है? एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी। इसका हमेशा ये कंपनी बिगिनर इन्वेस्टर यानी कि नए शुरुआत इन्वेस्टर जिसको आपको इन्वेस्टिंग शुरू करना है उसके लिए हमेशा जानी जाती है एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी। इसका AMU की बात करेंगे तो 3 लाख करोड़ का इसका AMU है। अब चौथी बात कर लेते हैं, आठवीं कंपनी की बात करेंगे हम, UTI म्यूचुअल फंड कंपनी। दोस्तों आठवीं कंपनी है UTI म्यूचुअल फंड कंपनी। इसका एसेट की आप बात करेंगे तो लगभग ये भारत की सबसे पुरानी कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी में ये भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक मानी जाती है और जिसका एसेट की बात कर लेंगे 3 से 4 लाख करोड़ का इसका एसेट है दोस्तों। और चलिए बात करते हैं 9वें नंबर की टॉप में कौन है। तो 9वें नंबर की बात करते हैं DSP म्यूचुअल फंड कंपनी। DSP म्यूचुअल फंड कंपनी ये रिसर्च आधारित निवेश के लिए जानी जाती है। अगर आप कोई भी इंडिया में जो रिसर्च होती है उसके लिए हमेशा जानी जाती है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है 2 से 3 लाख करोड़ का। दोस्तों इसकी कंपनी
का एसेट कितना है, 2 से 3 लाख करोड़ का एसेट है। और चलिए अब हम भारत की सबसे टॉप 10 म्यूचुअल फंड कंपनी की और सबसे आखिरी म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करते हैं। तो ये है मिराज एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी। तो दोस्तों ये कम समय में तेजी से बढ़ने वाला एएमसी है, एसेट मैनेज कंपनी, और ये नए रिसर्च और नए के लिए बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, और शॉर्ट टर्म में ये अच्छा रिटर्न भी देती है। कौन कौन सी इसमें स्कीम है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए इसका एएमयू भी जान लेते हैं कि इसका एएमयू कितना है। तो दोस्तों इसका एएमयू की बात करेंगे, इसका एएमयू है 2 से 3 लाख करोड़ का। दोस्तों 2 से 3 लाख करोड़ का मिराज एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड है। तो दोस्तों ये थी भारत की टॉप 10 म्यूचुअल फंड कंपनी, और मैं आपको इसमें बता दूंगा कि एएमसी का मतलब यहाँ पे स्कीम से होता है, रिटर्न से नहीं होता है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको बीच में बताया एएमसी जो बोला गया हूँ, वो एएमसी कोई स्कीम नहीं होती है और कोई रिटर्न भी नहीं होता है ना। और इसमें आपको गारंटी भी नहीं है कौन सी स्कीम, कौन सा स्कीम निवेश की अवधि और बाजार पर निर्भर करता है कि आपने किस स्कीम में डाले हो अपना अमाउंट, किस समय के लिए डाले हो और कितना आपको उसमें रिटर्न देता है। आपको फिर से क्लियर कर दूँ कि म्यूचुअल फंड में आपके अमाउंट की कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको कितना रिटर्न दे। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जहां पे मैं आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केटिंग, इंश्योरेंस और सारी फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। तो जो भी जानकारी लगे आप मेरे को इस नंबर पर कॉल करिए। धन्यवाद।